जय हिंद दोस्तों, मेजरली राइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका प्रेम। दोस्तों, इजराइल जब इन हमास के आतंकियों को कूटता है तब ये आतंकी रहम की भीख मांगते हैं। भैया, हम पर तो इजराइल अत्याचार कर रहा है, हमें बचा लो। लंदन से लेकर अमेरिका और भारत से लेकर इस्लामिक देश में हमास समर्थक सोशल मीडिया पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। चूकते नहीं है बॉस ये विक्टिम कार्ड खेलने से। लेकिन इन आतंकियों का इजराइल सही इलाज कर रहा है बॉस, नहीं तो ये इजराइल को जीने नहीं देंगे। दरअसल मैं हमास की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इजराइल और हमास में जारी अस्थायी सीज फायर के बीच गुरुवार को यरूशलेम में आतंकी हमला हुआ है। और यह बहुत खतरनाक आतंकी हमला हुआ। और यह हमला जो है फिलिस्तीनी आतंकियों ने ही किया। वहीं बता दूं कि दो हमलावरों ने यरूशलेम में अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस हमले में 3 इजराइल नागरिकों की मौत हो गई है। यह आतंकी हमला गुरुवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 7:40 पर हुआ। पुलिस के मुताबिक विजमैन स्ट्रीट पर 2 फिलिस्तीनी हमलावर गाड़ी से बाहर निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में हमास के दोनों बंदूकधारियों को मार गिराया। यह घटना तब हुई है दोस्तों, जब इजराइल और हमास के बीच 6 दिनों से चल रहे संघर्ष विराम को और 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इस हमले के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका फिर से जताई जाने लगी है। इजराइल और हमास के बीच 24 नवंबर से 4 दिनों का संघर्ष विराम चल रहा था। इसे 2 दिन और बढ़ाकर बुधवार तक का कर दिया गया था। बंधकों की रिहाई और इलाके में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए गाजा संघर्ष विराम को इजराइल और हमास और आगे बढ़ाने पर सहमत हुए थे। यह घटना इसी के तुरंत बाद हुई। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने घटनास्थल पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, इससे एक बार फिर साबित होता है कि हमें मुंह से नहीं, हमें हमास को केवल बंदूकों से ही बात करनी चाहिए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने जो बताया है कि हमास के आतंकी जेरूसलम के प्रवेश द्वार पर तड़के सुबह एक सफेद रंग की कार से पहुंचे। उनके पास एक M16 राइफल और हैंडगन थी। उन्होंने वहीं आम नागरिकों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। धड़ाधड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी भाई। लोगों को भागने तक का मौका नहीं दिया। स्थान पर जो घटना स्थल है वहां पर पूरी तरीके से भगदड़ मच गई। इसी बीच 3 लोग गोलियों के चपेट में आए और उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों हमलावर भाई थे और हमास से जुड़े थे। दोनों इससे पहले इजराइल में जेल भी काट चुके हैं। हमले में मारे गए लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, 24 साल की लिविया डिकमैन और 60 साल की हन्ना इफरगन। इनके अलावा 72 साल के इजरायली जज एली मेलेक वासरमैन भी मृतकों में शामिल है। हमास से जुड़ी अल कसम ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ली है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट बताती है कि संगठन ने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में अपना बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यह हमला वेस्ट बैंक में 29 नवंबर की रात हुए 2 बच्चों की हत्या के जवाब में था। तो देखिए, लोगों को लग रहा था कि जो पूरी तरीके से हमास के आतंकी हैं वो बैकफुट पर आ गए हैं, उनके अंदर भाई डर है। और इसको लेकर भारत हो, अमेरिका हो, यूके हो, हर जगह प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। इन जगह के मुसलमान जो है सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। यूके में तो गजब हो गया भाई, 3 लाख लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब आप समझिए कि पूरे वैश्विक स्तर पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये फिलिस्तीनी जो है ये पूरी तरीके से इनोसेंट है, इनकी कोई गलती नहीं है, जो गलती है इजराइल की है। लेकिन आप देखिए कि जब इजराइल ने शांति समझौता पे हस्ताक्षर कर दिए थे, बातचीत हो रही थी, वार्ता हो रही थी, लेकिन इस बीच इस तरह के आतंकी हमले को फिर से हमास ने अंजाम दिया है। और देखिए, गार्जियन की रिपोर्ट भी ये बताती है कि यह हमला जो है पूरी तरीके से हमास के आतंकियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो फिर इजराइल को दोषी ठहराना कहां तक जायज है, ये आप तय कीजिए। इस पूरे कहानी में हमास हो, फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, इनके पक्ष को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि आप फिलिस्तीन फिर से उग्र हमला कर देगा? अगर इजराइल मान लीजिए चुप बैठता है तो क्या फिलिस्तीन फिर से हमला कर सकता है? क्या आपको भी ये लगता है? हमें तो ये लग रहा है कि इजराइल अगर शांति के लिए तैयार हो जाता है और वो शांत होकर बैठ भी जाता है वैश्विक दबाव की वजह से, तो ये फिलिस्तीनी इजराइल को जीने नहीं देंगे। तो आप अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर से ऐसे ही तमाम वीडियोस लेकर मैं आपके बीच हाजिर होऊंगा।